modeling with linear programming and sensitivity analysis. So in decision theory and analysis, LPP, which is also called as linear programming problems, these are very important. And okay, so linear programming problems. So today we'll discuss linear programming problems in detail. What are linear programming problems and how are they solved? तो लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली हम कहते हैं उन प्रॉब्लम्स को जिन प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं. तो लीनियर इक्वेशंस बेसिकली क्या हैं? लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जहां 1 डिग्री वेरिएबल होता है. ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में लीनियर इक्वेशंस होते हैं और लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो इक्वेशंस होते हैं जो जिनमें 1 डिग्री वेरिएबल होता है. ओके, सो लेट मी क्लियर इट के linear equations are the equations having 1 degree variable. What is 1 degree variable? Can anyone define what is 1 degree variable? Okay, so 1 degree variable is actually the variable having exponent 1, having power 1, such as if I write any equation like this here. I'm writing here, suppose 5x plus 2 equal to 10. 5x plus 2 equal to 10. Now this equation 5x plus 2 equal to 10, this equation is called linear equation because it has one variable which is called x. X is variable here, but x is 1 degree variable because x has got power 1. And if the equation is like this, 5x square, okay, plus 3 equal to 15, then this equation will be called as equation having 2 degree, equations having variable with 2 degrees, because here there is a square x square. When we have got x power 1, that variable will be called as 1 degree variable, and that equation will be called as linear equation. तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम जो प्रॉब्लम्स करते हैं वो नॉर्मली वो प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं. अब इसका एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, जैसे आपने बिजनेस मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे कि भाई अगर दो नंबर्स का जो सम है वो सपोज करें 20 है और उन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 10 है, तो फाइंड आउट दोज नंबर्स. तो इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम उन सिचुएशंस में हम उसी प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं. तो जो मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वही उसी को ही हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं. प्रोग्रामिंग मतलब उस चीज को कन्वर्ट योर स्टोरी, कन्वर्ट वर्ड्स इनटू मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल इक्वेशन.
वर्ड्स को मैथमेटिकल इक्वेशन या मॉडल में कन्वर्ट करना, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ प्रॉब्लम लिखता हूँ। जैसे ये मैं अगर लिख रहा हूँ कि भाई the sum of two numbers is 50 and their difference is 24. Find out the numbers. तो जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो नॉर्मली हम इस स्टोरी को कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल मॉडल में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? नॉर्मली हमारे पास जो है वो एक नंबर, जो सपोज करें, हम सपोजिशन लेते हैं कि सपोज द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड वन इज y। ठीक है, तो फिर जब हम इसको x और y को जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स कंसीडर, क्योंकि दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हम जो है ये बेटा क्वेश्चन है सर, नहीं सर क्वेश्चन नहीं है सर, थोड़ा जो टेस्ट की साइज बड़ी करें सर जी। x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 24 हम लिखते हैं। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम किसी भी नंबर्स, किसी भी स्टोरी को, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल मॉडल में, जैसे ये मैथमेटिकल मॉडल हमने बनाया x प्लस वाई इक्वल टू 50, x माइनस वाई इक्वल टू 24, इसी को ही हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो यस बेटा, डू यू हैव क्वेश्चन? यस सर। सर जै इक्वेशन जो सर पावर हिकिड़ो हूंदो उन खे जी यस सर जै इक्वेशन जो सर पावर हिकिड़ो सर हैविंग अ पावर 1 हूंदो आहे, सभिनी खे पंहिंजा लीनियर इक्वेशन। हाँ, मतलब सर अगर पावर 2 हुजे या 3 लीनियर प्रोग्रामिंग जो है असां उन लीनियर प्रोग्रामिंग जो है असां प्रोग्रामिंग मतलब मॉडल, मतलब को इक्वेशन ठाहिण। हाणे जॾहिं नालो इन जो लीनियर आहे त लीनियर जो मक़सद इहो हूंदो आहे त वेरिएबल जेको आहे को जेतिरा वेरिएबल हुजनि उन्हनि जो पावर जेको 1 हुजे, 1 खां पावर एक्सीड न करे। सर तव्हां चयो त जंहिंजी सर डिग्री हिकिड़ी हुजे उनखे चवंदासीं लीनियर इक्वेशन। सर फॉर एग्जांपल सर पावर 2 हुजे, अगर उन जो वेरिएबल हिकिड़ो हुजे पोइ असां लीनियर इक्वेशन चई सघूं था उनखे? पोइ न चवंदासीं लीनियर इक्वेशन। तॾहिं चइबो आहे जॾहिं असां जेको वेरिएबल हुजे उन वेरिएबल जो पावर जेको आहे उहो 1 हुजे। ठीक है, ऐं जेकॾहिं पावर 1 हूंदो सर जी सर अगर भले पावर 2 हुजे पर अगर सर जेको वेरिएबल हुजे वो हिकिड़ो हुजे, फॉर एग्जांपल जी तव्हां x हुजे त देन सर उनखे असां चई सघूं था लीनियर इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन असां उनखे चवंदा आहियूं जंहिंमें वेरिएबल जो पावर 1 हुजे। पोइ वेरिएबल चाहे केतिरा बि हुजनि, x हुजे, y हुजे, z हुजे, ऐं टई भले जेकॾहिं हिकिड़ी इक्वेशन में हुजनि त बि तव्हां उनखे लीनियर इक्वेशन ई चवंदो। जी सर। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा, हाणे जेको आहे नाउ linear equations are those equations having variable with degree 1. Now linear programming we are continuing with linear programming, so we'll discuss each and everything, how linear programming is made and how the problems are converted into mathematical models. Okay, in mathematics, linear programming is a technique for optimization of a linear objective function subject to linear equality and linear inequality constraints. Now it is a technique for optimization of a linear objective function. मतलब linear programming जो है
मैथमेटिक्स में हिकिड़ी टेक्निक आहे जेका जंहिंमें असां कंहिं बि स्टोरी खे कंहिं बि प्रॉब्लम खे बिज़नेस प्रॉब्लम खे कन्वर्ट कंदा आहियूं मैथमेटिकल मॉडल में. Linear programming determines the way to achieve the best outcome, such as maximum profit or lowest cost in a given mathematical model, and given some list of requirements represented as linear equations. Now, when we prepare mathematical model for linear programming, it must have three things. तो अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए मैथमेटिकल मॉडल या कोई इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं. ठीक है, व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, उस मैथमेटिकल मॉडल में देयर आर थ्री इंग्रेडिएंट्स. ठीक है, तो वो कौन से हैं? नंबर वन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब उस मैथमेटिकल मॉडल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो. ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मकसद है कि सपोज करें कोई इक्वेशन है, कोई भी उस प्रॉब्लम का कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई हमें ये चीज अचीव करना है. ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि z इज इक्वल टू c1 x1. c यहाँ कांस्टेंट है और x जो है यहाँ वेरिएबल है. c2 x2 हो सकता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मकसद होता है कि भाई कोई भी हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना है या लोएस्ट कॉस्ट अचीव करना है. तो ये चीजें हमें ज़हन में रखनी होगी. उसके बाद दूसरे जो मैथमेटिकल मॉडल में दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सब्जेक्ट टू कंडीशंस. मतलब कुछ ऐसी चीजें दी होंगी जो कंडीशंस के मुताबिक होंगी. अगर वो कंडीशंस मीटअप होंगी तो फिर वो चीजें पॉसिबल होंगी. अगर कंडीशंस मीटअप नहीं होंगी तो वो जो है वो चीजें अचीव नहीं कर पाएंगी. ठीक है, हम इसको कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट टू कंडीशंस कहते हैं, या इनको कहते हैं भाई कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स, या इसको कहें कि सेट ऑफ इक्वेशंस या सेट ऑफ इनइक्वेशंस. ठीक है, सेट ऑफ इक्वेशंस और सेट ऑफ इनइक्वेशंस. और नंबर 3 जो है इसमें, जो नंबर 3 इंग्रेडिएंट है वो है कंडीशन फॉर डिसीजन वेरिएबल्स. कंडीशंस फॉर डिसीजन वेरिएबल्स. उसमें क्या होगा? उसमें ये लिखा होगा कि भाई जो x1 वेरिएबल है वो जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो 0 होना चाहिए, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 या 60 होना चाहिए. वेरिएबल 2 जो है x2, वो वेरिएबल जो है वो लेस देन 30 होना चाहिए. तो इस तरीके के कोई कंडीशंस गिवन होते हैं. मतलब कोई भी प्रॉब्लम में जब इस चैप्टर में जो भी आप प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो उन प्रॉब्लम्स में ये तीनों चीजें होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कि क्या अचीव करना है आपको. सेकंड, कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे. जैसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं जो बैरियर्स होते हैं, रुकावटें. जैसे सपोज करें अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जो है आप यू वांट टू बाय सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सच एज you want to buy mobile and you want to buy computer, but you have only 20,000 rupees. Now this is the constraint. From 20,000 rupees you can only purchase either mobile or you can purchase computer. So this is called budget constraint in economics, but here in linear programming constraints like these would be given to you. On the basis of constraints you will have to make decision. Okay, so these are 3 things which will be included in mathematical model. Is there any question till here?
सर फर्स्ट वाला देखो सर ऑब्जेक्ट फंक्शन में अने में सर z c1 से थोड़ा समझाया जायो तो सर ये कांस्टेंट वेरिएबल की तो जेड मकसद मतलब जेकर असा के मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करनो है तो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करण जे लाए असा के माना कांस्टेंट आई वेरिएबल के मल्टीप्लाई करनो पवंदो ठीक है जे सपोज कयो त एकड़ो एकड़ी चेयर मिले थी सपोज कयो असा के 1000 रुपीस में चेयर मिले थी ठीक है आई असा के चेयर्स वठणियो आइन 6 चेयर्स वठणियो आइन ठीक है हाने जदे असा के ओके लेट मी डू दिस okay now see here so chair price is one chair price is 1000 okay and okay now the table price is equal to 2000 rupees okay number of tables are equal to suppose x2 this is x1 okay now the table price is 2000 rupees and the chair price is 1000 rupees number of chairs is represented by x1 and number of tables is represented by x2 these are two variables x1 and x2 okay so now we have a constraint we have a budget constraint suppose we have only suppose we have only budget of rupees 6000 now on the basis of these conditions on the basis of this data you will have to make a model in order to purchase maximum chairs and maximum tables is it clear yes sir so now how do you make mathematical model out of this problem so I want you people to make a model and send me in private chat out of this model out of this problem make a mathematical model like this z is equal to c1 x1 like this okay and send me in chat box I want to know how many of people you have understood सर रिपीट करें better the question is ke now this is the model this is the problem okay the problem is ke chair price is 1000 rupees number of chairs is represented by x1 this is the variable table price is 2000 rupees and number of tables is represented by x2 we have budget constraint of rupees 6000 now I want you people to make a model mathematical model out of this data okay now see here ke the problem is the data is that the price of a chair is 1000 rupees okay the price of the chair is 1000 rupees and we want to purchase some chairs okay so number of chairs is equal to x1 x1 is any variable any kind of variable which represents number of chairs table price is 2000 rupees and number of tables is x2 now what we have to do is to make a model out of this data we have to make a model out of this data which is given here yes Zulfikar Ali सर स्क्रीन शॉट अभी थे जी स्क्रीन शो न भी थे okay जी ना सर okay
Is it visible now? जी sir. Okay. So chair price, number of chairs, table price is given, number of tables is given, budget of rupees 6,000 is given. What we have to do is to make a model out of this data. Now, what now means we have to purchase chairs and tables out of 6,000 rupees. This is the budget constraint, which is given in mathematical model requirement number 2, subject to conditions. This is the condition. Okay. Now, what we have to do here, we have to make a model. Model is Z is equal to C1 X1 plus C2 X2 and so on. Okay. Now, how do we make a model? Because we say okay, this chair price, which is rupees 1,000, is represented by C1 because this is constant. This is not variable. Okay. So what? How do we write here? Z is the total budget. We'll write here 6,000 equal to 6,000 equal to C1 X1. C1 X1 means C1 means 1,000. 1,000 multiplied by X1 plus C2 X2. C2 is the constant of table price. This constant number rupees 2,000. This is the C2. C2 means 2,000 and X2 means X2 is a variable, which is the number of tables. Now, out of this, it's very clear okay, how many chairs will you be able to purchase and how many tables will you be able to purchase in view, keeping in view the budget constraint. तो आप कितने मतलब चेयर्स परचेज कर पाएंगे और कितने टेबल्स परचेज कर पाएंगे इस 6,000 के? It may be 1,000. 1,000 x1 may be 2 and plus 2,000 multiplied by 2, because when we are purchasing 2 tables, it costs rupees 4,000, and when we are purchasing 2 chairs and 2 tables. Okay, beta. So is it clear now? Yes sir. Because out of this problem you will have to make a mathematical model, and such kind of models will be given to you. Okay, such kind of problems will be given to you, and on the basis of these problems you will have to make a mathematical model. Okay, let's move ahead. बेटा जो कोई आवाज म्यूट कयो जिंजो भाई. Okay. जुल्फकार अली, अब आवाज जो कोई म्यूट कयो, माइक म्यूट करे. ठीक है. ओके. Okay, mathematical formulation of linear programming model. Mathematical formulation of linear programming model. So what we have to do, mute all the please mute all the mics. Okay. Step 1, study the given situation. Find the key decision to be made and identify the decision variables of the problem. Now, whenever you are given any problem and you are asked to make a mathematical model of linear programming out of that problem, you have some steps. First of all, you must study the given situation.
find the key decision to be made. Now in previous problem, chairs and tables, we were given a decision to make out of 6,000 rupees, and we were asked to make purchase of chairs and tables, okay, so that we can make we may be able to purchase chairs and tables within budget. So step 2 is formulate the objective function to be optimized. Step 3 is formulate the constraints of the problem. And step 4, add non-negativity restrictions or constraints. Okay, non-negativity restrictions or constraints मतलब वो constraints जो non-negative हों, ठीक है, non-negativity restrictions. So these will be discussed in the coming slide. Practically you will see which things are means in the problem, out of that problem, how we follow these steps which are given in the current slide. Okay, so the problem is two variable LP model is given here. Two variable means there are two variables, like in the previous problem, chairs and tables, we were given two variables, x1 and x2. You may rename the variables like x and y or a and b and so on. So the Galaxy Industry Production, Galaxy manufactures two toy models twice. Okay, they make twice. One is Space Ray and other is Zephyr. Now resources are limited to 1200 pounds of special plastic and 40 hours of production time per week. Okay, now models, these two models, Galaxy manufactures two toy models, one is Space Ray and other is Zephyr. Now resources are limited to, now these are the constraints, 1200 pounds of special plastic and 40 hours of production time per week. These are the constraints, and these are the variables, Space Ray and Zephyr. These are the variables. Okay, let's move ahead. Marketing requirement. What is marketing requirement? Total production cannot exceed 800 dozens. Okay, the marketing requirement says that total production in a particular day, in a single day, cannot exceed 800 dozens. Okay, and number of dozens of Space Rays cannot exceed number of dozens of Zephyrs by more than 450. Okay, so like this case, if Space Rays, if suppose करें कि अगर ये जो स्पेस रेस हैं, ये ट्वाइस जो हैं, अगर सपोज करें ये हम बना रहे हैं स्पेस रेस आर इक्वल टू, सपोज ये अगर हम 1000 बना रहे हैं, ठीक है, और जेपर्स जो हैं वो हम बना रहे हैं सपोज 400 बना रहे हैं, तो does this meet the requirement which is given here? Number of dozens of Space Rays cannot exceed number of dozens of Zephyrs by more than 450. Okay, so yes, Zawar, so would you like to tell me how it meets requirements of number of dozens of Space Rays? सर हिते जेको रिक्वायरमेंट पंहिंजे हिसाब सां ॿुधाए थो, जेको स्पेस रेस जेको आहे ज़ेपर खे 450 खां मथे एक्सीड न करे, पर हिते जेकी तव्हां क्वांटिटी जेकी ॾिनी आहे उहो तव्हां ॾिनी आहे 1000 स्पेस रेस, ठीक है, त हिते ठीक ॿुधाए थो त एक्सीड करे वई आहे, तो इहो मुंहिंजे ख़्याल सां वेरिएबल सूटेड न आहे, नथो करे. Exactly, number of dozens of Space Rays cannot exceed number of dozens of Zephyrs by more than 450. Okay, it means number of Zephyrs, number of, आप इसको अगर इस तरीके से लिखें कि number of Zephyrs produced must exceed
number of space rays by more than 450. So if I am writing this, does it mean the same which is given here? अगर मां इनके इन तरीके सां लिखां तो पोइ छा इहो जेको आहे सही आहे? If I am rewriting the second point, like number of zappers produced must exceed means should be greater than number of space rays by more than 450. So is it the same? Does it mean the same like given in the second point? Yes sir, same गाल है. Okay, तो सपोज करें अगर जेपर्स जो हैं वो हम 1000 बना रहे हैं, तो जो स्पेस रेज हैं वो कितने बनने चाहिए? 1450. जी बेटा. Can I write like this? In mathematics, can I write like this? Yes sir. Or can I write like this? x1 minus x2. If suppose x1 is zappers and x2 is space rays, it must be greater than or equal to 450. So this is basically the linear programming. If we are converting the words into equation, this is called mathematical model, linear programming. Okay, so is it clear? Let's move ahead. Now technological input says ke space rays requires 2 pounds of plastic and 3 minutes of labor per dozen. Space rays requires 2 pounds of plastic and 3 minutes of labor per dozen. Zapper requires 1 pound of plastic and 4 minutes of labor per dozen. So these are the requirements, these are the conditions. Okay, these are the conditions. These are the conditions which are given like this. Okay, we will write here, okay, these are the conditions. These are the conditions. Okay, these are the conditions or set of conditions you may say. And in the previous slide, these are the constraints. You may note down, these are the constraints. These are the constraints. So constraints are something else, conditions are something else. Is it clear, beta? Okay. Now what we have to do is to make a mathematical model, differentiate between condition and constraints. Okay, बेटा conditions और constraints में जो difference है वो ये है, constraints मतलब requirement और constraints मतलब ये है कि आपके पास जो barriers हैं, रुकावटें हैं, ठीक है. जैसे suppose करें अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई जो मैंने आपको एग्जांपल दिया चेयर्स वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है. चेयर का जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें 1000 रुपीस का चेयर था, ठीक है. और चेयर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे x1 से और टेबल की प्राइस जो थी वो
2000 थी, ठीक है, और टेबल जो टेबल को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे x2 से। तो जो कंस्ट्रेंट है वो ये है। ओके बेटा, तो द कंस्ट्रेंट इज के ओके constraint means budget is equal to 6,000 rupees. Now the condition, what is condition? Now if I am adding some condition is के number of chairs must exceed number of tables, ठीक है। तो अगर मैं ये कंडीशन यहाँ लगाता हूँ तो इसका मकसद ये हुआ कि भाई 6000 हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है, तो इसमें हम एक कंडीशन जो है वो चेयर्स जो है वो हमेशा मतलब टेबल से ज्यादा होने चाहिए, ये कंडीशन है इस प्रॉब्लम में। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, आप क्या करेंगे? सर एक टेबल और 4 चेयर्स। एक टेबल और 4 चेयर या 5 चेयर? 4 चेयर। 4 होंगे, ठीक है, तो मतलब एक टेबल लेंगे और 4 चेयर लेंगे। अगर देखें ये कांस्टेंट, ये कंडीशन आपको इन्होंने ना दिया होता तो आप क्या करते? तो मतलब आप जो है वो चेयर्स और टेबल में डिफरेंशिएट ना कर पाते, ठीक है। मतलब आपकी मर्जी थी कि टेबल्स ज्यादा ले लें या चेयर्स ज्यादा ले लें। जब कंडीशन दिए जाते हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, मतलब आपको विद इन कंडीशंस जो है वो चीजें, वो मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Thank Okay. So conditions and constraints are something else. Constraints means barriers in your decision making. Conditions means within those conditions you have to make a decision. So current production plan calls for producing as much possible of the more profitable product. Okay, space ray $8 profit per dozen. Now according to current production, producing as much as possible of the more profitable product. Now what is more profitable product? More profitable product in this case is space ray. Okay, space ray is $8 profit per dozen, and use resources left over to produce zippers, $5 profit per dozen. Okay, okay. Current production plan calls for producing as much as possible of the more profitable product. Now the more profitable product is space ray, and that should be produced as much as possible, and leftover resources must be used to produce zippers, which is $5 profit per dozen. Now the current production plan consists of space rays 550 dozens and zipper 100 dozens. Profit is equal to $4,900 per week. Okay, ठीक है।
So these are the additional requirements, additional data. Okay. A linear programming model can provide an intelligent solution to this problem. Now this is where we use linear programming model in order to tackle such kind of problems. Okay. Now you can see here that decision variables are x1 is equal to production level of space rays in dozens per week, and x2 is equal to production level of zippers in dozens per week. Okay. Objective function, the second requirement of mathematical model is this is सर तव्हांजो आवाज़ रुकजी थो अचे। जी बेटा, आवाज अचे पियो हाणे? बेटा, are you listening? Yes, sir. Okay. So objective function is to make a weekly profit that is to be maximized. Okay. Now let's move ahead. The linear programming model is made like this: 8x1 plus 5x2, that is weekly profit. Now why we have added 8x1? Why we have added 8 before x1 and why we have added 5 before x2? सर प्रॉफिट सर असां जेको झकड़े में सर 5 प्रॉफिट थी पे बे में सर असां 8 प्रॉफिट पे थे Exactly, very good, very nice. So it means that 8 is the profit earned on space rays twice and 5 is the profit earned on zippers twice. Okay, this is the weekly profit. Now subject to, these are the constraints, these are the subject to, means set of equations. Subject to 2x1 plus 1x1 is less than or equal to 200, 1200. Okay. So why it is written like 2x1 plus 1x2 is less than or equal to 1200? Yes, can anyone define? सर जेका सर प्लास सर पाउंड जो यूज थीन पे सर वो स्पेस रेस में सर एकड़ो ब पे थी नहीं सर जेपर्स में ब पे थी ने करे सर। Okay, so let's move to the let's go backward and see the previous slide. Okay, is it mentioned somewhere there were any numbers like 2 and x1 related to these space rays? And okay. Now see here, technological input is given. Space rays requires 2 pounds of plastic and zippers requires 1 pound of plastic. It's mentioned here. Is it clear, beta? Yes, sir. Okay. Now see here, in solution, when we are making LPP model, we are having 2x1 plus 1x2 is less than or equal to 1200. Then there is 3x1 plus 4x2 is less than or equal to 2400. This is production time. Production time means 3x1, 3 minutes, means space rays requires 3 minutes to, per dozen to be produced, and zippers requires 4 minutes per 2 pound to be produced. Let's see in the previous slide. Is it mentioned somewhere? Okay. See here, space rays requires 2 pounds of plastic and 3 minutes of labor per dozen, and zipper requires 1 pound of plastic and 4 minutes of labor per dozen. Okay. So these were the requirements. These were the conditions.
we have 40 hours of production time per week. So 40 hours of production time per week equals how many minutes? 40 multiplied by 40 hours of 40 hours, 40 multiplied by 60, 2400. Written here, 3x1 plus 4x2 is less than or equal to 2400. Total production. What is total production? Total production in a single day. In a single day must be 800 pounds. X1 plus X2 is less than or equal to 800. So see here, it's mentioned here. X1, total production cannot exceed 800 dozens. Total production cannot exceed 800 dozens. It's written here. Okay. Sir? Yes, beta. सर मेंशन करने से क्या सर डेली बेसिस प्रोडक्शन है या वीकली बेसिस प्रोडक्शन? जी क्या चाहो? ने मेंशन करने से तो ये देखिए प्रोडक्शन है सर वीकली बेसिस दिया या डेली बेसिस दिया? ये डेली बेसिस दिया है, मतलब जेकॾहिं उहो मार्केटिंग रिक्वायरमेंट जेका आहे उहा ओवरऑल थी चए, ओवरऑल चए थी जेकॾहिं ॾिसो माना पर वीक जी ॻाल्हि थो करे त पोइ पर वीक जी ई आहे, बिकॉज़ हू वीक में ॿुधाए थो त वीक में तव्हां 40 आवर्स जो जेको आहे तव्हां करे सघो था, 40 आवर्स जो तव्हां कमु करे सघो था, ठीकु आहे। अच्छा, हिन में ही ॿुधाए थो त टोटल प्रोडक्शन कैन नॉट एक्सीड 800 डज़न्स। 800 डज़न्स खां ओवरऑल इन प्रॉब्लम में टोटल प्रोडक्शन जेको आहे 800 डज़न्स खां वधीक थी नथो सघे, ठीकु आहे। तो इन प्रॉब्लम में जेको आहे 800 डज़न्स जेको आहे मैक्सिमम लिमिट आहे प्रोडक्शन जी, ठीक है। Okay, ठीक है सर। let's move ahead. Okay, we have all the requirements and we are making a mathematical model out of these requirements. X1 plus X2 is less than or equal to 800 and X1 minus X2 is less than or equal to 450. It means that the space raise must be X1 minus X2. Space raise must be less than or equal to 450. X1 minus X2 मतलब स्पेस रेज में जेकॾहिं असां ज़ेपर्स माइनस कयूं तो पोइ उहो लेस देन और इक्वल टू 450 हुजे। इन अदर वर्ड्स यू कैन राइट लाइक दिस। इनके तव्हां हीअं बि लिखी सघो था, इनके तव्हां हीअं बि लिखी सघो था, इनके तव्हां लिखी सघो था x2 minus x1 must be greater than or equal to 450। ठीक है, मतलब तव्हांजो जेको ज़ेपर्स ट्वाइस आहिनि उहे स्पेस रेस जी ट्वाइस खां 450 मथे हुजण घुर्जनि, ठीक है। ओके, नॉन नेगेटिविटी मीन्स के errors in the problem can be xi is greater than or equal to 0 and j is equal to 1 or 2. Okay, so these are the residuals like in regression model। जॾहिं असां regression model ठाहींदा आहियूं तो उन में लास्ट में असां एरर जेको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कंदा आहियूं तो उहे एरर जेके आहिनि उहे नॉन नेगेटिविटी में था अची वञनि, ठीकु आहे। मतलब these must be included नॉन नेगेटिव। सर कीअं कैलकुलेट थींदा जेकॾहिं पाण को सपोज ये कैलकुलेटेड न हुंदा, ये तव्हांखे प्रॉब्लम में गिवन हुंदा, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी मतलब there may be some errors in technical in calculation, ठीक है, so that must be also considered। Okay, now what is feasible solution? The feasible solution is the set of all points that satisfy all the constraints of the model. This is called feasible region. Out of that feasible region, there will be the region will be called as impossible or infeasible region. So let's see okay, what is feasible solutions or what is feasible region. Using a graphical presentation, we can represent all the constraints, the objective function, and the three types of feasible points. Now see here, okay, we have 1200
in vertical axis and 800 up to 800 in horizontal axis. Okay. In vertical axis up to 1200 points are there, 1200 pounds, 1200 pounds or 1200 dozens are there. Now in X1 we have the point over a 600. So X2 the point is on 1200 and in X1 the point is on 600. Now let's see what is feasible region here. The plastic constraint is basically 2x1 plus x2 is less than or equal to 1200. It means the space race is taking more plastic than the zippers, and the combined plastic constraint is 1200. So this is the feasible region, means 1200 maximum can be prepared. Means 1200, there's a maximum limit of 1200 pounds of plastic. So this line is called plastic constraint. So this region is called feasible region. This whole region means the point or the region, the area which shows that this whatever production you produce in this area, that would be feasible. Feasible means possible, or infeasible means impossible. Means you cannot prepare any kind of production in this area. सर आउट ऑफ फीजिबल एरिया का न था कर सको. हाँ, मतलब ता आउट ऑफ फीजिबल रीजन का बाहर जो है तव्हां प्रोडक्शन नथा करे सको, बिकॉज इन जो रीजन इहो आहे त तव्हां हिन एरिया में जो कोई तव्हां जो मैक्सिमम लिमिट आहे 1200 जो, इन 1200 ताईं तव्हां प्लास्टिक कंस्टेंट जी जेका असां लाइन आहे, जीअं मूं तव्हांखे चेयर वारे प्रॉब्लम में ॿुधायो हुयो त असां वटि 6000 जी बजट हुई ऐं 6000 खां तव्हां वधीक न पिया मतलब खर्च करे सघो. ठीक है, तो इन करे ही 1200 जेका है वो मैक्सिमम लिमिट है. ओके, नाउ सी हियर के लेट्स मूव अहेड. आणि ही जेका है ही प्रोडक्शन टाइम है. प्रोडक्शन टाइम इज बेसिकली 3x1 plus 4x2 is less than or equal to 2400. It is less than or equal to 2400. Okay, 3x1 plus 4x2 is less than or equal to 2400. Now if you put here for x2, if you put here 600, and for x1 if you put here 800, the production time constraint will be achieved. जेकर x1 जी जगह ते तव्हां ॾिसो ही जेको कंस्ट्रेंट आहे असांजी, मतलब ही कंस्ट्रेंट जेका है उनमें तव्हां 600 मैक्सिमम जेको आहे तव्हां x2 जे लाइ कंसीडर करे सघो था ऐं x1 जे लाइ तव्हां 800 मैक्सिमम कंसीडर करे सघो था. लेट्स सी हियर. ॾिसो, मतलब जेकॾहिं तव्हां 800 x1 जी जगह ते रखो, x1 जी जगह ते तव्हां 800 रखो, मतलब 3 खे मल्टीप्लाई कयो 800 सां, ठीक है, एंड प्लस 4 खे तव्हां मल्टीप्लाई कयो 0 सां, ठीक है, देन you will be able to achieve the production time constraint 2400. 3 multiply 800 2400. ओके, मतलब तव्हां जो जेको टाइम कंस्ट्रेंट आहे, प्रोडक्शन टाइम कंस्ट्रेंट आहे, उन में तव्हां को भी हिकिड़ो अचीव करे सघो था. या त तव्हां 3 मिनट्स के, या त तव्हां जेको आहे x1 जो 0 x1 के तव्हां 0 जेको आहे तव्हां x1 0 ठाहियो ऐं 4 के जेकर तव्हां मल्टीप्लाई कंदो 600 सां, then you will be able to achieve the maximum production time limit.
let's start. Okay, we have the feasible solution over here. So production time is clear. Okay, production time constraint is given here. 3x1 plus 4x2 is less than or equal to 2400. And the next constraint is total production constraint. Total production constraint is equal to x1 plus x2 is less than or equal to 800. Means you can produce only, means the maximum capacity, production capacity is 800 dozens. 800 dozens is in horizontal axis, it's pointed on 800, and the line on vertical axis is also pointed on 800. It's not written on the vertical axis, but the point here is written as 800. This point here. So means this point on x2 and on x1, these are the 2 points which shows the total production constraint. So this line shows the production constraint. Okay. Now let's move to the next constraint in the in this graph. The next constant is production mix. The production mix constant says that x1 minus x2 is less than or equal to 450. x1 minus x2 is less than or equal to 450. Now x1 can be 400, and x2 would be, suppose it can be 600 or it can be any amount. Okay, so x1 minus x2 is less than or equal to 450. Is it clear, beta? Means on x1 you can see the x1, the point is x1 on horizontal axis. You can see the point is here. This can be 400, this can be 400, okay, and here this point can be 600. This point can be 600. Now it means the production of x2 must exceed the production of x1. This was the condition which was already mentioned in the problem. Okay, now let's move ahead. Now that you have seen all the constants over here, now where are you seeing the feasible region? Now the feasible region is after seeing all the constants becomes like this. The feasible region becomes like this. From here to here, this is the feasible region. Now this region is called feasible region, and we have to produce the twice space rays and Zeppers in this region only. Out of this region, we will not be able to produce any kind of or any number of twice. It may be space rays or it may be Zeppers. This is the only region. This is the only possible region in which we can produce the space rays and Zeppers twice. सर प्रोडक्शन मिक्स कांस्टेंट सा तो समझाई जो रही प्रोडक्शन मिक्स कांस्टेंट प्रोडक्शन मिक्स कांस्टेंट वही शे है जंहिंमें हू ॿुधाए पियो त जेको ज़ेपर्स आहिनि ज़ेपर्स वारा जेके ट्वाइस आहिनि उहे स्पेस रेज जी ट्वाइस खां 450 या 450 खां मथे हुजणु घुरिजनि। इहो सेम कांस्टेंट आहे जेका असांखे पहिरियां ई कंडीशन में ॿुधाई वई आहे। त उन में तव्हां ॾिसो त x1 जेको आहे x1 वारी पॉइंट 400 ते आहे ऐं x2 वारी जेका पॉइंट आहे उहा 600 आहे। ठीक है, तो इन में तव्हां ॾिसो त इन जे करे जेको आहे इनखे प्रोडक्शन मिक्स कांस्टेंट चयो वियो आहे।
हाणे हिन रीजन के हाणे जॾहिं सभई असां कॉन्स्टेंट्स मिलायूं था त असांखे जेका फीज़िबल रीजन जेका बचे थी उहा फीज़िबल रीजन जेका ठहे थी उहा ही थी ठहे हितां खां वठी जेका असां उहा ही रीजन थी ठहे जेका तव्हांखे ब्राउन कलर में नज़र थी अचे इहा ई फीज़िबल रीजन आहे इन ई रीजन में तव्हां प्रोड्यूस करे सघो था इन खां जेकॾहिं तव्हां ॿाहिरि प्रोड्यूस कंदो त इहो इनफीज़िबल थी जेके कंडीशंस गिवन हुयूं उन जे मुताबिक़ तव्हां इन ई जेको आहे रीजन में तव्हां प्रोड्यूस करे सघो था ओके सो सी हियर के सॉल्विंग ग्राफिकली फॉर एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन त हाणे तव्हांखे जेको फीज़िबल रीजन मिले थो उहो हीअ ई मिले थो रीजन फीज़िबल रीजन जो तव्हांखे मिले थो उहो ही मिले थो ही जो रीजन है ही एक्चुअली कट आउट रीजन है मतलब ही कट थियल है जेके पुठी स्लाइड में बैकवर्ड जेका असां स्लाइड हींअर ॾिसी आया आहियूं जंहिंमें कंस्टेंट्स हुया उन्हनि सभिनी स्लाइडनि में जेके बि असां वटि कंस्टेंट्स लाइनूं हुयूं उन्हनि लाइननि खे कटे करे ही फीज़िबल रीजन जेका आहे उहा ठाही वई आहे सो इज इट क्लियर यस सर ठीक है मतलब ही रीजन है जी रीजन में तव्हां अंदर रही करे ऐं तव्हां इहे ॿई ट्वाइस जेके आहिनि उहे ठाहे सघो था We now demonstrate the search for an optimal solution. Start at some arbitrary profit. Say profit is equal to $2,000. असां के maximum profit achieve करनो आहे असां फिलहाल जेको आहे सपोज करे $2,000 प्रॉफिट माना असां खणूं था ठीक है जेकॾहिं असां $2,000 प्रॉफिट खणूं था त $2,000 प्रॉफिट जेको आहे उहो असांखे हिते थो अचीव थिए मतलब जेकॾहिं असां 200x1 जा ठाहियूं ऐं जेको आहे 300 या 400 जेको आहे उहे असां x2 जा ठाहियूं तॾहिं असांखे प्रॉफिट जेको आहे उहो $2,000 मिलंदो हाणे इहो कीअं थींदो इहो मैथमेटिकली जेको आहे असां सभु शयूं रखंदासीं तॾहिं असांखे प्रूव थींदो ठीकु आहे अच्छा जेकॾहिं असां थोरो जेके कंस्टेंट्स मतिलबु असां प्रॉफिट जूं जेके लाइनूं आहिनि उहे वधाईंदा था वञूं त असांखे प्रॉफिट जेको आहे उहो वधंदो थो वञे मतलब प्रॉफिट जेको आहे असांखे घटि थींदो थो वञे $400 and continue until it becomes infeasible ठीक है मतलब तहां ही लाइनों वधाइंदो वेंदो जेस ताईं तहां जो जेको प्रॉफिट आहे वो मतलब ॾिसो ही एडी पॉइंट आहे जेका मतलब पॉसिबल आहे फीजिबल रीजन में अचे थी पर लास्ट पॉइंट आहे ऐं इन में असांखे प्रॉफिट जेको मिले थो उहो $5,040 प्रॉफिट मिले थो ठीक है $5,040 मिले थो जेकॾहिं तव्हां उन में जेकॾहिं तव्हां हिन पॉइंट खे रखी करे तव्हां जेको आहे मतलब जेकॾहिं तव्हां इन पॉइंट खे रखी करे तव्हां प्रॉफिट तव्हां जेके प्रोड्यूस कयो ट्वाइस त तव्हांखे प्रॉफिट जेको आहे $5,040 मिले ठीकु आहे मतलब हाणे फीज़िबल रीजन जेको आहे असांजो उहो ही आहे ऐं जेके इनफीज़िबल रीजन जेको आहे उहो असां वटि जेको आहे ही स्पेस मिलियल आहे लेट्स टेक ए क्लोजर लुक एट द ऑप्टिमल पॉइंट हाणे ऑप्टिमल पॉइंट जेका आहे मतलब ही जेका पॉइंट आहे असांजी ही पॉइंट जेका आहे उहा असांजी ऑप्टिमल ही हिन पॉइंट ते जेका ही पॉइंट आहे दिस लिटिल पॉइंट इज कॉल्ड द ऑप्टिमल पॉइंट ही वारी जेका पॉइंट आहे दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमल पॉइंट बाकी जेको रीजन ॿाहिरियों आहे दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज इनफीज़िबल रीजन हाणे तव्हां ॾिसो त जेकॾहिं असां वटि डिफरेंट ऑप्शन्स आहिनि या त ऑप्शन ए आहे जेको असां वटि ऑप्शन ए लिखियल आहे उन में इहो लिखियल आहे त असां मतलब x2 जा x1 जा जेको आहे 0 प्रोड्यूस कयूं x2 जा 600 प्रोड्यूस कयूं ठीकु आहे एंड ऑप्शन बी आहे असां वटि ऑप्शन बी आहे 480 x1 जा प्रोड्यूस कयूं 240 जेको आहे x2 जा प्रोड्यूस कयूं हिन में जेको 0 आहे दिस 0 इन ऑप्शन नंबर ए में जेको तव्हां 0 ॾिसो था दिस 0 रिफर्स टू x1 एंड ऑप्शन नंबर ए में जेको आहे 600 जेको तव्हां ॾिसो था दैट रिफर्स टू द प्रोडक्शन लेवल ऑफ x2 ऐं ऑप्शन बी में तव्हां ॾिसो 480 एंड 240 लिखियल आहे ऑप्शन नंबर सी में जो है 550 एंड 100 लिखियल है एंड सो ऑन ऑप्शन नंबर डी में 450
जेको आहे तव्हां प्रोड्यूस कंदो 450 तव्हां प्रोड्यूस कंदो ऐं x1 जा ऐं 0 प्रोड्यूस कंदो x2 जा एंड सो ऑन एंड ऑप्शन नंबर ई जेको आहे वो 0 0 आहे. So these are all the possible options. Now which option will we have to select? To determine the value of our x1 and x2 at the optimal point, the two equations of the binding constant must be solved. ठीक है, हाने वो ही आहे the plastic constant जेको आहे 2x1 plus x2 equal to 1200 आहे and 3x1 plus 4x2 equal to 2400 आहे. जेकॾहिं असां x1 480 रखूं था ऐं x2 जेको आहे 240 रखूं था तॾहिं असांखे इहो ऑप्टिमल पॉइंट मिले थी. ठीक है, and by putting these values we may achieve the maximum profit. ठीक है, जेको असां वटि प्रीवियस स्लाइड में असां वटि अवेलेबल हुयो ऑप्शन नंबर बी में. ठीक है, now these are the options x1 and x2. x1 जेको आहे 0 0 आहे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेको आहे असांखे 0 मिलंदो. जेकॾहिं असां x1 480 प्रोड्यूस कयूं ऐं x2 240 प्रोड्यूस कयूं त असांखे मैक्सिमम प्रॉफिट थो मिले. यू कैन सी हियर जेकॾहिं असां ही ऑप्शन रखूं था 480 and 240, 480 for x1, 480 dozens for x1 and 240 dozens for x2 त असांखे मैक्सिमम जेको आहे प्रॉफिट मिले थी. The maximum profit 5040 will be by producing space rays 480 dozens and Zeppers 240 dozens. ठीक है, हाणे इहो तव्हांखे कीअं जेको आहे मिलंदो जॾहिं तव्हां इन मैक्सिमम प्रॉफिट में तव्हां जेको आहे हिन इक्वेशन में तव्हां 8x1 plus 5x2 रखी इन में तव्हां वैल्यूज पुट कंदो. x1 जी जगह ते 480 रखंदो ऐं x2 जी जगह ते तव्हां 240 रखंदो. then you will be able to achieve the profit of 5040 rupees. And these are the all possible means alternatives. ये सभई possible alternatives आहिनि, पर तव्हांखे जेको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब मैक्सिमम जेको प्रॉफिट मिले थो इन्हनि सभिनी मां उहो तव्हांखे मिले थो 5040. So this is the objective function and this is the point that should be produced by under the given conditions and under the given requirements, under the given restrict. इनमें को क्वेश्चन आए तो पूछो सर. ॻाल्हि ॿुधो जी बेटा. सर ऑब्जेक्ट बस जो असांजो जेको हो तंहिंमें असां जेको ज़िपर्स हो 450 हो जी माना मथे रखणो. त हिन में सर ज़िपर्स असां जेको आहे 240 है ऐं 480 है. ठीक है, हाँ. त हिन में सर मुंहिंजे ख्याल में राइट जेको आहे सो सर 4900 जेको सर प्रॉफिट है जंहिंमें सर 100 हो है ना 550. हाँ डेफिनेटली. जेकर ॾिसो मैक्सिमम प्रॉफिट जेको आहे तव्हांखे अचीव थींदो तॾहिं जॾहिं तव्हां प्रोड्यूस कंदो 480 डज़न्स जेको आहे स्पेस रेस जा ऐं वेपर्स जेको आहे 240 डज़न्स. ठीक है, एंड लेट्स सी के मतलब हाणे हिन में तव्हां ॾिसो त तव्हांखे जेको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलियो आहे उहो तव्हांखे मैक्सिमम प्रॉफिट जेको आहे ॿिनि पॉइंटनि ते मिलियो आहे जेके पॉइंटूं तव्हांखे ग्राफ में ॿुधायल हुयूं. ठीक है, कहिड़ियूं पॉइंटूं हुयूं? हाणे ॾिसो ही सभई पॉसिबल पॉइंट्स आहिनि. लेट मी क्लियर दिस. हाणे ही सभई पॉइंट्स आहिनि. कहिड़ियूं पॉइंट्स आहिनि? हिकिड़ी पॉइंट जेका आहे तव्हांजी उहा ही आहे. हिकिड़ी पॉइंट जेका आहे तव्हांजी उहा ही आहे ए वारी. ठीक है, बी पॉइंट जेका आहे उहा 480 एंड 240 आहे. टी पॉइंट जेका आहे उहा 550 एंड 100 आहे. एंड फोर्थ पॉइंट जेका आहे उहा 450 एंड 0 आहे. फिफ्थ पॉइंट जेका तव्हांजी ही आहे. हाणे तव्हां हिननि सभिनी पॉइंट्स खे रखी ॾिसंदो त तव्हांखे मैक्सिमम प्रॉफिट किथे थो मिले. ठीक है, बिकॉज असांखे मैक्सिमम प्रॉफिट जेको आहे ॾिसो ही जेको तव्हांजो क्वेश्चन आहे गफ़ार त तव्हां चओ था सर जेको आहे उहो वेपर्स जो जेको नंबर आहे उहो स्पेस रेस खां मथे हुजणु घुरिजे. इहे असां कंस्टेंट्स ऑलरेडी ठाहे आया आहियूं. हे ॾिसो न, ही जेके कंस्टेंट्स आहिनि इहे असां ऑलरेडी ठाहे आया आहियूं ऐं हिन सभिनी कंस्टेंट्स खे कढी करे आख़िर में जेको असांखे रीजन मिलियो आहे उहो ही रीजन मिलियो आहे. हितां खां वठी ही रीजन मिलियो आहे. ठीक है, हाणे हिन रीजन में अंदर ई असांखे पॉइंट्स रखी करे असांखे डिसीजन वठणो आहे.
मतलब हू ॻाल्हियूं जेके हुयूं जेके कंस्टेंट्स आहिनि उन्हनि खे असां ऑलरेडी कटे करे ऐं असां ही रीजन ठाहियो आहे, फिज़िबल रीजन ठाहियो। उन खां पोइ हाणे जेको आहे असांखे पॉइंट्स जेके पंहिंजे मर्ज़ी सां रखणियूं आहिनि ऐं उनमें इहो ॾिसणो आहे त असांखे जेको प्रॉफिट आहे उहो मैक्सिमम किथे थो मिले। ठीकु आहे बाबा। हाणे तव्हां ॾिसो त जॾहिं तव्हां हिन में जेको x1 480 रखो था ऐं x2 जेकॾहिं तव्हां 240 रखो था त तव्हांखे तव्हांजा ही जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि 1200 ऐं 400 वारा इहे बि कंप्लीट थी था वञनि। ठीकु आहे। त इन तरीक़े सां जेकॾहिं तव्हां इहे रिक्वायरमेंट्स रखंदो त तव्हांखे मैक्सिमम प्रॉफिट जेको आहे 480 ऐं 240 वारे ऑप्शन ते। ठीकु आहे। तो इनखे असां हिते एंड था कयूं।